हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि जो ब्लड है, ब्लड कहाँ से फ्लो करता है। ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड है ये फ्लो करता है। सो ब्लड वेसल्स में आते हैं हम लोग के आर्टरीज एंड विंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टरीज एंड विंग का स्ट्रक्चर, कि आखिर में आर्टरीज एंड विंग में कौन कौन से लेयर्स से बने हुए रहते हैं आर्टरीज एंड विंग, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं भाई, जो क्या होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, वो किस चीज से बने हुए रहते हैं, आर्टरीज। इनमें क्या होता है, आर्टरीज और विंग, ठीक। आर्टरी, ठीक, आर्टरीज एंड विंग किस क्या आता है, ब्लड वेसल्स में आता है। तो ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज एंड विंग को बोलते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, जिसमें जो ब्लड है ये फ्लो करता है, उसको बोलते हैं आर्टरीज एंड विंग। आर्टरीज एंड विंग में क्या करता है, जो ब्लड है ये फ्लो करता है। तो जब मैं आर्टरी है, देखो ये आर्टरी है, ठीक है। जब आर्टरी को मैं कट करूंगा तो इसका मैं टीएस पार्ट, इसका मैं टीएस को देखूंगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। जब मैंने किसको कट किया, जब मैंने आर्टरी को कट किया तो मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करूंगा। मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा कि कौन कौन से लेयर्स के मिल के बना हुआ रहता है। ये एक वेन या आर्टरी दोनों का है, ठीक है। आर्टरी एंड वेन दोनों में सेम होता है, ठीक है। आर्टरी एंड वेन का ये ट्रांसवर्स सेक्शन को मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे बाहर जो लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाला लेयर को बोला जाता है, ठीक। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाले लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद होता है मिडिल लेयर, उसके बाद आता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, मिडिल लेयर। ये क्या है, मिडिल लेयर, ठीक। सो मिडिल लेयर किसका होता है भाई, मिडिल लेयर होता है ट्यूनिका इंटरमा। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा। तो मिडिल लेयर क्या बोलते हैं, देखो मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा, ठीक, इंटरमा। सो सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। मिडिल लेयर मतलब मीडिया, इंटरमा बोलते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर को, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है, देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ट्यूनिका इंटरमा, ठीक। सबसे इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका इंटरमा। तो आप समझ गए ना, इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आर्टरीज एंड विंग का होता है, आर्टरीज विंग का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद आता है हम लोग का मिडिल लेयर, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। फिर आता है हम लोग का इंटेक, सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना मतलब सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में ट्यूनिका एक्सटर्ना किस चीज का बना है भाई, ये बना है मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किस चीज से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ठीक है। किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपको कोलेजन फाइबर भी देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, ट्यूनिका एक्सटर्ना में आपको कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें होते हैं कोलेजन फाइबर्स। अब बात करेंगे ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया किस चीज से, इसमें होते हैं आपके कौन से, इसमें होते हैं स्मूथ मसल्स। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल का होता है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल का होता है। एंड और किसका होता है भाई, इसमें आपको स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स आपको इसमें मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। तो इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, देखो ब्लैक कलर का जो इलास्टिक फाइबर, ये क्या है भाई, ये आपको ब्लैक कलर का इलास्टिक फाइबर है। और ब्लू कलर का क्या है, कोलेजन, ठीक है। ब्लू कलर का है जो कि है कोलेजन, ठीक है। तो हम लोग का, ठीक है। सबसे पहले देखो मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट
ट्यूनिका मीडिया में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इसमें क्या होता है भाई, ट्यूनिका मीडिया में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, तो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होते हैं। फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि होता है ट्यूनिका इंटरमा, क्या बोलते हैं इसको, सबसे इनर मोस्ट लेयर किसका, आर्टरीज एंड विंग का। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर किसका भाई, आर्टरीज एंड विंग का, इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा, इंटरना। ठीक है, ट्यूनिका इंटरना ये किसका होता है, ट्यूनिका इंटरना आपको किसका मिलेगा पता है, ट्यूनिका इंटर में आपको क्या मिल जाएगा, इसमें इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, और किसका होता है ट्यूनिका इंटरमा, ट्यूनिका इंटरमा हम लोग का किसका होता है भाई, इलास्टिक फाइबर्स इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्यूनिका इंटरमा किसका होता है, ये हम लोग का होता है सिंपल, देखो ये किससे होता है, देखो इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और एक किससे, इसमें होता है तो आपको थिन एक्वामस, इसमें देखो मैं लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, किसका लेयर है, इसमें होता है भाई एंडोथेलियम, इसमें एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ एक्वामस, इसमें आपको सिंपल एक्वामस एंडोथेलियम मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सिंपल एक्वामस एंडोथेलियम का लेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा लेयर मिलेगा, देखो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना में, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना में क्या मिलेगा आपको, एंडोथेलियम का सिंपल एक्वामस लेयर, सिंपल एक्वामस ऑफ एंडोथेलियम। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल एक्वामस ऑफ एंडोथेलियम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको, सिंपल एक्वामस किसका, एंडोथेलियम का। बात समझे, तो सिंपल एक्वामस किसका मिलेगा, एंडोथेलियम का मिलेगा। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसमें और क्या होता है भाई, हम लोग का इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग का आर्टरी एंड विंग का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कि आपको बस मेरे को ये बताना था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी बताया है हमको कि जो हम लोग का आर्टरीज एंड विंग ब्लड कैपिलरी होता है। ठीक है, आर्टरीज एंड विंग क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, सॉरी, सो आर्टरीज एंड विंग क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स जो हम लोग आर्टरीज एंड विंग का स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट है आर्टरीज एंड विंग का, ट्रांसवर्स, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, सो ये आप देख रहे हो क्या है भाई, टीएस है, टीएस ऑफ आर्टरीज एंड विंग। ठीक है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो किसका है, टीएस है, टीएस है किसका भाई, आर्टरीज एंड विंग का, ये टीएस है। क्लियर है, इसमें 3 लेयर हैं, सबसे बाहर को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा। ठीक है, ट्यूनिका इंटरना। क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं, चलो हम लोग आते हैं, हम लोग का टॉपिक मेन था ब्लड पढ़ेंगे, जो हम लोग का है डबल सर्कुलेशन। शुरू करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। ठीक है, ब्लड डबल सर्कुलेशन को, सो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या समझते हो यार, डबल सर्कुलेशन का मतलब मीनिंग क्या है बताओ तो मेरे को जरा। आखिर में डबल मतलब क्या होता है, डबल मतलब होता है 2, कोई भी चीज़ मतलब डबल काम करेगा, 2 बार काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मार्कर मेरे पास ये डबल है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मार्कर ये डबल है, डबल मतलब 2, किसी का डबल होना। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन का मतलब है 2 बार, मतलब हम लोग का हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। एक बार ब्लड आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक बार, और एक बार ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। तो हम लोग के हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। ठीक है, मतलब हार्ट हम लोग के दोनों ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को हम लोग का हार्ट क्या करता है, पंप करता है। ये नहीं देखता कि भाई मैं खराब ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड नहीं करूँगा, ये नहीं बोलता। हार्ट सबके लिए इक्वल है, कोई मतलब इस कोई भी भेदभाव नहीं करता हार्ट। ठीक है, जो कि वो ऑक्सीजनेटेड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड, दोनों के लिए समान रूप से अपना काम हार्ट जो है ये करता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो डबल सर्कुलेशन देखो बहुत सिंपल है भाई। सो डबल सर्कुलेशन में देखो भाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
स्पेस चाहिए हमको ज़्यादा। ये हम लोग का सिंपल सा मैं आपको, ठीक है, आपको मैं सिंपल सादा सा आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर, तो आपको समझ आएगा इजीली। ठीक, ये हम लोग का क्या है भाई, ठीक समझ गए। ये हम लोग का हो गया क्या, ये हम लोग का हो गया राइट एट्रियम, राइट क्या हो गया, ये हम लोग का राइट एट्रियम, और एक हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि हम लोग का हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का होता है भाई, ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड क्या होता है, ह्यूमन का हार्ट होता है। जैसे कि हम लोग का हार्ट कितने चैम्बर का है, हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है समझो, सबसे पहले इसमें 2 टाइप का सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है जरा इसको देखिए आप। ठीक, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है देखो कि राइट, ठीक है, राइट सबसे पहले जो हम लोग का ब्लड है कहाँ पर है, हम लोग का ब्लड है अभी राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वो ब्लड कहाँ मूव करेगा, वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो ब्लड जाएगा कहाँ जाएगा भाई, लंग्स के पास। ठीक है, सो ये लंग्स के पास जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है हम लोग का लंग्स, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हम लोग का लंग्स, यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट है, यहाँ पर लंग्स क्या है, प्रेजेंट है। तो हम लोग का जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, कैसा ब्लड है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो हम लोग का ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कहाँ जाएगा, वो लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से, कहाँ से भाई, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, किसके पास। सो हम लोग का सबसे पहले देखो, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास गया। कौन, किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जो जिससे ब्लड मूव किया है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, किसमें जाता है, लंग्स में। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसे ब्लड जाता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के पास। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड मूव करेगा फ्रॉम राइट लंग्स, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। उसके बाद क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, जो ब्लड था, जो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका क्या होता है, जो CO2 है ब्लड से रिलीज होता है लंग्स में। CO2 क्या है, CO2 ब्लड से रिलीज होगा लंग्स में, और लंग्स, ठीक, और लंग्स से हम लोग का O2 ऑक्सीजन कैरी करेगा फिर ब्लड। मतलब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लंग्स में। पता है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स में होता है गैसेस का एक्सचेंज। ब्लड जो है CO2 को छोड़ेगा लंग्स में, और O2 को, ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करेगा। अब जो ब्लड है इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड। आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, उस टाइप के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसको क्या बोलते हैं भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो लंग्स के पास जब ब्लड गया तो ब्लड कैसे हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। अब जो हम लोग का ब्लड है, अब ब्लड लंग से कहाँ मूव करेगा भाई, ब्लड लंग से कहाँ आएगा, राइट, ठीक है,
अब ब्लड लंग से कहाँ आएगा, देखो ये राइट, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स के पास, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब लंग से ब्लड आता है किसके थ्रू, देखो लंग से आता है ब्लड हम लोग का लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लंग से कहाँ आता है ब्लड, लंग से आता है फिर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, बात समझे। तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग का देखो ध्यान से, फिर हम लोग का लंग से ब्लड आएगा कहाँ पर, लंग से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर क्या होगा, लंग से ब्लड किस कहाँ पर आएगा, लंग से ब्लड आएगा हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू आएगा भाई, इसको बोलते हैं क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू हम लोग का कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैसा ब्लड आएगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा देखो भाई लंग से आएगा हम लोग का लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सो लंग से लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, बात समझे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहाँ पर आएगा, लंग से आएगा हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सो लंग से लेफ्ट एट्रियम में कैसे कौन सा ब्लड आएगा भाई, ऑक्सीजनेटेड, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। इसको बोलते हैं हम लोग इस टाइप इधर का सर्कुलेशन जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस टाइप, ठीक है। सो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया और लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम पर आया, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। क्लियर, समझ आया कि आखिर में पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। जब ब्लड देखो राइट वेंट्रिकल से जाएगा भाई लंग्स में, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और फिर लंग्स में, लंग से ब्लड, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा, कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, किसके थ्रू आएगा भाई, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद देखो अब क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर हम लोग का जो ब्लड है, ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ पर आएगा भाई, राइट एट्रियम से आएगा, कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हम लोग का ब्लड देखो ध्यान से, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पर आएगा, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पर आएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फिर देखो, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है कहाँ पे जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। तो फिर देखो आप देख सकते हो कि हम लोग का जो ब्लड है, ठीक है, कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक। तो बॉडी पार्ट्स के पास जो ब्लड है किसके थ्रू जाएगा भाई, ब्लड आयोटा के थ्रू जाता है, ठीक है। तो आयोटा के थ्रू क्या होता है, आयोटा के थ्रू हम लोग का ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, ठीक है। सो बॉडी पार्ट्स के पास किसके थ्रू जाता है, समझे। सो बॉडी पार्ट्स के पास किसके थ्रू जाएगा भाई, आयोटा के थ्रू। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से आप ध्यान से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू किसमें मूव किया, बॉडी पार्ट्स में गया, ठीक है। और बॉडी पार्ट से फिर क्या होता है, बॉडी पार्ट से फिर जो ब्लड है, बॉडी पार्ट से ब्लड फिर जाता है राइट एट्रियम के पास, ठीक है। सो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है कैसा ब्लड जाएगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड। सो बॉडी पार्ट से जो हम लोग का ब्लड है कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा राइट एट्रियम के पास, किसके थ्रू जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, जब बॉडी पार्ट से ब्लड है, ठीक है, राइट एट्रियम के पास जाता है, इसको बोलते हैं वेना केवा, ठीक है। किसके थ्रू जाएगा, वेना केवा के थ्रू जाएगा। और कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। DO2 का मतलब क्या है, DO2 का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी पार्ट देखो, जब आयोटा के थ्रू कैसा ब्लड है, O2, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
O2 का मतलब क्या है? O2 का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ध्यान से आप देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एओर्टा कहते हो बॉडी पार्ट्स में क्या, तो बॉडी पार्ट्स क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स ब्लड से ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को ब्लड में रिलीज करता है। बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स में जो हम लोग का, ठीक है, जो ब्लड है वो ब्लड से ऑक्सीजन को लेगा, ठीक है, और CO2 को रिलीज करेगा ब्लड में, और फिर हम लोग का ब्लड हो जाएगा कैसे, डीऑक्सीजनेटेड। समझे? क्योंकि पहले ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट हाई था, ज़्यादा था, तो उसको बोल रहे थे हम लोग ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब ब्लड किसके पास गया, जब ब्लड हम लोग का बॉडी पार्ट्स के पास गया, ठीक है, जब ब्लड हम लोग का बॉडी पार्ट्स के पास गया उसके बाद ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। जब बॉडी पार्ट्स के पास जो ब्लड है मूव करता है तो कैसा हो जाता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। और फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा ये राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फिर वही चलेगा। और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बात समझे? तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। क्लियर? सबसे पहले बात की हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम आरवी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा और लंग्स पर जाएगा, लंग्स से फिर आएगा राइट एट्रियम में, यहाँ बंद होगा। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन और कहाँ जाकर खत्म होगा, राइट एट्रियम पर जाके खत्म होगा, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास गया, किसके थ्रू गया, एओर्टा के थ्रू। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केबा के थ्रू कहाँ गया भाई, वेना केबा के थ्रू हम लोग का ब्लड आया राइट एट्रियम में। तो ये इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। टू टाइप का सर्कुलेशन देख चुके हैं। सबसे पहले बात के पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और फिर बात के सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। हम लोग का हार्ट ये है और हार्ट में देखो ब्लड दो बार आया, एक बार ब्लड आया हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड आया भाई, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड। तो मतलब एक हम लोग का हार्ट में दो बार ब्लड आता है, तो एक बार आता है ऑक्सीजनेटेड और सेकंड टाइम आता है, मतलब एक बार डीऑक्सीजनेटेड आता है और दूसरा बार ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बात समझे? ह्यूमंस में, आपके में, मेरे में, जितने भी ह्यूमंस हैं सारे, ठीक है, सारे ह्यूमंस में आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक। ये क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है डबल सर्कुलेशन। समझ पाए कि आखिर में एक्चुअली में होता है क्या है डबल सर्कुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, ठीक है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, नाम सुना है आपने, आपके एनसीईआरटी में दिया है यार, लेकिन ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो मेरा इसको आपने सुना होगा वर्ड को, ठीक है। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड किया होगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया है तो इसको हम पढ़ेंगे कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, व्हाट इज हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, जरा इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर स्टार्ट करेंगे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, कि आखिर में पोर्टल सिस्टम होता क्या है। शुरू किया जाए, ठीक है। सो अब बात करेंगे, देखो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। सो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है जरा देखेंगे। डबल सर्कुलेशन को आई होप आपका मतलब कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, मतलब ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल है आपका कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने कार्डियक साइकिल पढ़ चुके हैं, हम लोग ने, ठीक है, आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लगभग सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी में जो बचा है वो अपलोड हो जाएगा आज नहीं तो कल में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखो
कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है जरा इसको बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो सबसे पहले पोर्टल सिस्टम क्या होता है भाई, पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है। सो आखिर में पोर्टल सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले देखो कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। ये हम लोग का एक ऑर्गन है, हार्ट है और ये ऑर्गन है, ठीक है। ये हम लोग का हार्ट है, ठीक, आपका हार्ट हो सकता है, मेरा किसी का भी हार्ट हो सकता है, ह्यूमन का, ठीक है। और ये हम लोग का ऑर्गन है, कोई सा भी ऑर्गन है, ये हो सकता है हम लोग का ऑर्गन लिवर हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, ठीक, कोई सा भी हम लोग का बॉडी का ऑर्गन हो सकता है, ठीक है। तो हार्ट से जब देखो, हार्ट से पता है आपको कि आर्टरी के थ्रू, ठीक है, हार्ट से आर्टरी के थ्रू क्या फ्लो करता है भाई, हार्ट से आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है ये फ्लो करता है, जिसको बोलते हैं क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो हार्ट से आर्टरी के थ्रू क्या फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हार्ट से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है, ऑर्गन के पास, ठीक है। ऑर्गन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, और जो ऑर्गन के पास CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्गन के पास है, उसको क्या करता है ये, ठीक है, उसको फिर से दे देता है, ठीक, उसको फिर से हार्ट को भेज देता है, उसको क्या करता है फिर से भाई, उसको फिर से हार्ट को भेज देता है, किसके थ्रू, वेन के थ्रू, वेन के थ्रू क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। जो भी हार्ट, जो भी ऑर्गन है, ठीक, जो भी ऑर्गन है उसके पास जो भी उसका, ठीक है, जो भी ऑर्गन का जो भी डीऑक्सीजनेटेड, जो भी ऑर्गन के पास जो भी वेस्ट होता है, जो भी उसके पास डीऑक्सीजनेटेड, उसके पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी उसके पास, ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, सबको ब्लड में डाल देगा। और ब्लड जो है हम लोग उसको बोलेंगे कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, फिर वो पहुंच जाएगा हार्ट के पास, फिर ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, हार्ट के पास, फिर ब्लड पहुंच जाएगा। तो ये हम लोग का है नॉर्मल, ये हम लोग का होता है नॉर्मल प्रोसेस, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या हम लोग क्या है भाई, ये हम लोग का है नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको नॉर्मल प्रोसेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में होता क्या है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में होता है क्या है भाई, इसमें क्या होता है देखो कि हम लोग का हार्ट है, हार्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है देखो, हार्ट से ब्लड सबसे पहले जाता है एक ऑर्गन के पास, उस ऑर्गन को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है भाई, उस ऑर्गन को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और भाई हमको पता है पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हार्ट से ब्लड जाता है एक ऑर्गन के पास, और ऑर्गन का जो भी वेस्ट है वो हार्ट के पास आता है। ये हम लोग को पता है, ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल प्रोसेस है पोर्टल सिस्टम का, कि हार्ट से ब्लड जाएगा ऑर्गन के पास, ऑर्गन का जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी उसके पास डीऑक्सीजनेटेड, इसके पास जो भी डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो भी डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है वो किसको देगा, हार्ट को फिर से वापस दे देगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है पोर्टल सिस्टम में, सबसे पहले ब्लड हार्ट से गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है ब्लड किसके पास, एक और ऑर्गन के पास, एक दूसरे ऑर्गन के पास ब्लड जाता है जिसका नाम है लीवर, ठीक है। एक और ऑर्गन के पास हम लोग का ब्लड मूव करता है भाई किसके थ्रू, वेन के थ्रू। ये हम लोग का आर्टरी है, आर्टरी से क्या मूव किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन से हम लोग का ब्लड जो है ये मूव किया कैसे, कौन सा ब्लड भाई, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। वेन से हम लोग का ब्लड मूव किया कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया। तो हार्ट से आप देखो, हार्ट से हम लोग का जो है, ठीक है, ब्लड जो मतलब हार्ट से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मूव किया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन 1। ऑर्गन 2, तो पोर्टल सिस्टम जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में, ठीक है, जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है ये क्या बता रहे हैं देखो। सबसे पहले क्या होता है इसमें, हार्ट से ब्लड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड हार्ट के पास नहीं आता,
ब्लड फिर जाता है किसके पास, फिर ब्लड जाता है लिवर के पास, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हेपाटिक पोर्टल वेन, इसी को बोला जाता है हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड है किसके पास गया भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग का ब्लड गया किसके पास, लिवर के पास, ठीक है। किसके थ्रू गया, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू। क्यों गया भाई, देखो हार्ट्स के जो भी हार्ट का जो ऑक्सीजन था उसको तो स्मॉल, ठीक है, जो इसके हार्ट से जो भी ऑक्सीजन आया उसको तो स्मॉल इंटेस्टाइन ले लिया यार। तो जो भी मतलब ऑक्सीजन को तो ले लिया स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो भी मतलब समझो अब ब्लड के पास, अब ब्लड कैसा हो गया, ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो आखिर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर क्या करेगा यार, क्वेश्चन समझे क्या, नहीं समझे। देखो हार्ट से ब्लड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, कैसा ब्लड आया भाई, ऑक्सीजनेटेड। O2 मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो हार्ट से ऑर्गन 1 के पास ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड जो भी ब्लड में ऑक्सीजन था उसको कौन ले लिया, जो भी ब्लड में ऑक्सीजन था उसको, सब ऑक्सीजन को स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। जितना भी ब्लड में ऑक्सीजन था सारे के सारे ऑक्सीजन को स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो ब्लड है कैसा हो गया, अब जो भी मतलब ब्लड है वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों भाई, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी उसके पास वेस्ट मटेरियल था उसको ब्लड में रिलीज किया। तो ब्लड हम लोग का हो गया कैसा, हम लोग का ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब जो ब्लड है ये हार्ट के पास नहीं जाके किसके पास जाता है, ये ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड मूव करता है लिवर के पास, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ मूव करता है ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड है ये लिवर के पास मूव करता है, ऑर्गन 2 के पास, ऑर्गन 1 ऑर्गन 2 के पास। क्यों भाई, क्योंकि इस देखो ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा इसको, लिवर को ब्लड कैसा मिलेगा, लेकिन इसके साथ क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट, क्या होता है प्रेजेंट पता है, इसमें होता है प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स। इस ब्लड में क्या होते हैं भाई, इस ब्लड में होते हैं प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अमीनो एसिड, ठीक है। आपको क्या क्या मिल जाएगा इसमें, जैसे कि इसमें होता है न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ठीक। इस ब्लड में आपको मिल जाएंगे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, क्या होते हैं इसमें होते हैं प्रेजेंट। बात समझे, इसमें क्या होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और इसमें फ्रक्टोज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के चलते जो ब्लड है ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है, फूड का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, जितना भी फूड का एब्जॉर्प्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबको पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी फूड का एब्जॉर्प्शन है, जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन हम लोग का बॉडी पार्ट्स कहाँ से करता है, हम लोग का बॉडी पार्ट्स करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, हम लोग का बॉडी पार्ट्स जो भी फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सब चीज़ का विटामिन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो उसीलिए ब्लड डायरेक्टली हार्ट के पास ना जाके एक हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है, एक हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू किसमें आता है, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू हम लोग का ब्लड ही जाता है लिवर के पास, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड किसके पास गया, लिवर के पास। इसी को बोलते हैं हेपाटिक, ठीक है, हेपेटिक, क्या बोलते हैं इसको भाई, पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में हेपेटिक ब्लड, ठीक है, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, क्लियर है, समझ आया। तो आखिर में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है क्या है एग्जैक्टली आपको समझ आ गया होगा। एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, ये बहुत सिंपल है, कोरोनरी सर्कुलेशन। सो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है भाई, कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है जैसे कि हम लोग के जो हार्ट का मसल है, कार्डियक मसल, भाई कार्डियक मसल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको भी तो मतलब ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, बात समझ रहे हो। तो कार्डियक जो हम लोग के हार्ट का कार्डियक मसल है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कौन उसको ऑक्सीजन देता है, किसके थ्रू, ठीक है, हम लोग का ब्लड है ये हार्ट के मसल के पास पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है, कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक
ठीक। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हम लोग का जो ऑक्सीजन है, ठीक, हम लोग के पास जो ऑक्सीजन है एओर्टा से कहाँ जाता है, हार्ट के मसल के पास जाता है, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करता है, एओर्टा से। जो हम लोग का एओर्टा होता है, ठीक है, एओर्टा से एक आर्टरी निकलता है और वो हार्ट के पास जाता है। हार्ट के जो भी मस्कुलेचर, जो भी उसका मसल्स हैं, ठीक, उसके पास ब्लड को सप्लाई करता है, जिससे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन मिलता है। जिससे क्या मिलता है, जिससे जो हार्ट का मसल्स होते हैं उनको क्या मिलता है भाई, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है। बात समझे। तो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि जो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा, किसमें, हार्ट के मसल्स को। ब्लड क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लड को सप्लाई करेगा, किसको, ब्लड को सप्लाई करेगा, किसमें, ये ब्लड को सप्लाई करेगा हार्ट के मसल को, ठीक है। और कहाँ से आया है कोरोनरी आर्टरी भाई, एओर्टा से आता है, ठीक है, एओर्टा से आता है और हार्ट के पास जाता है, ठीक है। एओर्टा से आता है और किसके पास जाता है, एओर्टा से आता है और हार्ट के पास जाता है। जो हम लोग के हार्ट को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हम लोग के मसल, जो हार्ट के मसल है उनको क्या मिल जाता है, जो भी हम लोग के हार्ट के मसल है उनको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग के हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, हार्ट के जो हम लोग के मसल्स होते हैं उनको क्या मिल जाता है भाई, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो लोग को ऑक्सीजन मिल जाता है। क्लियर है। तो ये हम लोग का होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। हम लोग ने कंप्लीट डिस्कशन किया। सबसे पहले ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको समझाया कितने लेयर्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज एंड विंग में। उसके बाद मैंने बात किया डबल सर्कुलेशन, कि आखिर में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, देखिए। फिर बात के हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, कि आखिर में हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। फिर लास्ट हम लोग ने देखा कि कोरोनरी सर्कुलेशन, कि आखिर में कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे काम करता है, कहाँ से इसका आर्टरी, समझ आ गया ना। जो कोरोनरी आर्टरी कहाँ से आता है भाई, एओर्टा। इसको लिख लो भाई आप, ओरिजिनेट फ्रॉम एओर्टा। कहाँ से करता है, ओरिजिनेट एओर्टा से, ठीक है। सो हम लोग का कोरोनरी आर्टरी जो है ये क्या करता है, एओर्टा से क्या करता है, ओरिजिनेट करता है और हार्ट के मसल के पास जाता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।